तो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल ई पॉलिटिकल साइंस नॉलेज पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के नेट क्वेश्चन को। हमने जो प्रीवियस ईयर के सीरीज स्टार्ट किए थे उसका सेकेंड लेक्चर है ये। एंड ये लेक्चर सिर्फ नेट के लिए नहीं, पॉलिटिकल साइंस के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरी ये एफर्ट अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सो दैट वी विल रीच टू ईच एंड एवरी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। एंड अगर कुछ सजेशंस देना चाहते हो, जैसे कि लेक्चर को कैसे और अच्छा बना सके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड आज हम डिस्कस करेंगे जून 2007 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हुए देखते हैं आज का पहला। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स। इनमें से कौन है जो कि राजनीति को नैतिकता से सबसे पहले अलग करते हैं? एंड द ऑप्शंस आर एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। एंड द करेक्ट आंसर इज मैकियावेली, निकोलस मैकियावेली, जो कि एक इटालियन पॉलिटिकल थिंकर हैं। एंड ही इज़ द फर्स्ट थ्योरिस्ट जो कि राजनीति को नैतिकता से पृथक करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, प्रिंस शुड फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट विदाउट बीइंग बाउंड बाय मोरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस। And politics was governed by its own independent standards. It should be separated from ethics. And ये सारे कंसेप्ट हमें उनके बुक द प्रिंस में मिलेगा, एंड जो कि पब्लिश हुआ था 1530। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्ड विथ द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट? एंड द ऑप्शंस आर 85th अमेंडमेंट, 42nd amendment, 91st amendment, 52 amendment. And the correct answer is 91st amendment. 91st amendment dealt with the total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of total number of the house of the people. मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या सदन के पूरे सदस्यों की टोटल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 445 मेंबर्स इन आवर लोकसभा, so number of ministers should not exceed from 15% of 545. Next question is international peace and security is referred to which part of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कौन सी चैप्टर में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में लिखा गया है? एंड द ऑप्शंस आर द प्रियम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। इनमें से हमारा सही आंसर हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी में आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में लिखा गया है। एंड आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, which ensures that the state shall strive for the promotion and maintenance of international peace and security, just and honorable relations between nations, respect for international laws and treaties, obligations, as well as settlement of international disputes by arbitration. Next question is which among the following countries has a federal form of government with dual citizenship? इनमें से कहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है एंड डुअल सिटीजनशिप भी है? ये दोनों कहाँ पर हैं? अगर इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। वी हैव सिंगल सिटीजनशिप हियर। सो वी कैन चेक यूएसए में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यस, यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है एंड डुअल सिटीजनशिप भी है। तो हमारा आंसर हो गया यूएसए। यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिस्कार्ड, UNCTAD, यूनिस्कार्ड
basically promoted peaceful settlement of disputes, international trade, prevention of war, NPT। इनमें से किसको प्रमोट करता है यूनिस्कार्ड? देखिए पहले देख लेते हैं यूनिस्कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। यूनिस्कार्ड का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे हमें एक वर्ड मिल गया ट्रेड, जो कि हमारा ऑप्शन पे है इंटरनेशनल ट्रेड। So, the United Nations Conference on Trade and Development was established in 1964 as a permanent intergovernmental body, and UNISCAD is a part of United Nations Secretariat, and it deals with trade, investment and development issues. Question is, who among the following is the father of doctrine of passive resistance? इनमें से कौन डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के फादर कहलाते हैं? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से हमारा आंसर है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष इज नोन एज द फादर ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है? पैसिव रेजिस्टेंस इज ए वे ऑफ opposing the government without using violence, especially by refusing to obey laws. Then who defines civil service as professional body of officials, permanent, paid and skilled? इनमें से कौन है जो कहते हैं सिविल सर्विस एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, परमानेंट, पेड एंड स्किल्ड? तो ऑप्शंस है हरमन फाइनर, फेलिक्स निग्रो, स्टाल एंड मैक्स वेबर। इनमें से हमारा आंसर हो गया हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ही कहते हैं सिविल सर्विस एक प्रोफेशनल बॉडी है ऑफिशियल्स की, जो कि परमानेंट भी है, पेड भी है एंड स्किल्ड भी है। इस क्वेश्चन वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखते हैं लिस्ट 1 में क्या है। लिस्ट 1 में हमें कुछ थिंकर दिए गए हैं, लिस्ट 2 में कुछ बुक्स। और चलिए हम मैच करते हैं। लिस्ट 1 में है मर्गेंथाउ, E.H. कार, केनेथ वाल्ज एंड स्केलिंगटी। एंड लिस्ट 2 में है द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द 20 years क्राइसिस। इनमें से हमें सबको पता है कि मर्गेंथाउ के बुक के नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशंस है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो मर्गेंथाउ ए का ऑप्शन हो गया 3 से मैच, ए 3 से मैच हो गया। देन E.H. कार का बुक का नाम क्या है हम देख लेते हैं। मर्गेंथाउ पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, E.H. कार द 20 years क्राइसिस एंड केनेथ वाल्ज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्केलिंगटी द स्ट्रैटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Then the next question is, who among the following has contributed to the growth of comparative politics as a subdiscipline of political science? इनमें से कौन comparative politics के ग्रोथ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रखते हैं? एंड ऑप्शंस आर आर्थर बेंटली, ग्राहम वेल्स, हैरोल्ड लास्की, डैनियल कारामानी। एंड आवर करेक्ट आंसर इज आर्थर बेंटली, and he has a renowned book, The Process of Government. We should remember the book. Then other question is, identify the correct chronological order of the following. इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें सजाना है। फर्स्ट है मैस्ट्रिच, देन NPT, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस, सल्ट। देखिए मैस्ट्रिच ट्रीटी जो है वो
तो 1990 को 91 को हुआ था, NPT जो कि 1968 को हुआ था, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो कि 1961 को हुआ था, एंड SALT 1969 को। अगर हम देखें इनमें से आंसर हमारा क्या होगा, अगर हम सीक्वेंस में डालें तो यहाँ पे मैंने आंसर गलत डाल दिया है। आंसर ए नहीं होगा क्योंकि बेलग्रेड फर्स्ट हुआ था। पहले होगा हमारा 3, देन होगा 2, देन होगा 4, देन होगा 1। आंसर विल बी बी, नॉट ए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक पॉलिटिकल साइंस मोर इंटरेस्टिंग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।